नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कुत्ता या तस्वीरें हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त अज़ाब में क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वाले होंगे। सबसे पहले नजर आते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। टीआरएस हुकूमत का तरक्कीकार गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल। रियासत में हर मजहब के त्योहारों का सरकारी सतह पर इनेकाद। एमएलसी के कविता व वजीर मल्ला रेड्डी की क्रिसमस तकरीब में शिरकत। शिकारी बने खुद शिकार। वर्नी में 5 शिकारियों को हैदराबाद फॉरेस्ट इन्फोर्समेंट ओहदेदारों ने किया गिरफ्तार। रुकने असम्बली शकील आमिर की हिदायत पर अलीसागर से पानी की सरबराही। जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव के हाथों तकरीब का इनेकाद। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आरमोर एमएलए जीवन रेड्डी ने टीआरएस कायद के अफराद खानदान को हॉस्पिटल पहुंचकर दिया पुरसा। रूरल रुकने असम्बली बाजड़ी गोवर्धन से हल्के की अवाम ने की मुलाकात व मसले से करवाया वाकिफ। डिप्टी में रिदिस खान ने की मुसीबत ज़दा अवाम से मुलाकात और दिया पुरसा। रुख करें तफसील की जानिब। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने आज चेरिस फाउंडेशन शेल्टर का मुशाहिदा करके तुलबा व तालिबात की तालीमी किफालत के लिए दरकार अखराजात को मंजूर करने का दिया तयक्कुन। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने चेरिस फाउंडेशन शेल्टर में सकूनत पसीर तुलबा व तालिबात के तालीमी अखराजात को मद्देनजर रखते हुए ताउन देने का इजहार करते हुए इन्होंने शेल्टर में मुकीम तमाम तुलबा व तालिबात को अपने खानदान से बराबर होने के लिए कहते हुए इन्होंने बरोज़े हफ्ते को जिला मेडचल मेडीपल्ली में चेरिस फाउंडेशन के तहत मुनाकिद करदा क्रिसमस केक मिक्सिंग तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर फायज होने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में तमाम मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को एकसा अहमियत देते हुए तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाने वाली वाहिद शख्सियत सिर्फ केसीआर ही है। इन्होंने किराए की बिल्डिंग में मुकीम चेरिस फाउंडेशन के लिए अराजी मुख्तस करने के बारे में कोशिश करने का इजहार करते हुए इन्होंने 16 साल से फाउंडेशन को चलाते हुए तमाम यतीम व यसीर बच्चों को शेल्टर देने पर डेविड सुब्रमण्यम को मुबारकबाद दी। అన్నది చాలా సంతోషం అండ్ ఇంతమందికి ఇల్లు ఇవ్వడము అంత శక్తి ఆ భగవంతుడు మీకు ఇవ్వడం అన్నది మాత్రం చాలా అద్భుతమైన విషయం. అదేవిధంగా మన ఈ మొత్తం ప్రోగ్రాంలో అన్న అద్భుతమైనటువంటి అనౌన్స్మెంట్ చేసిండ్రు అన్న మంత్రి గారు మల్లారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, సుధీర్ అన్న మన ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే గారు సుధీర్ అన్న గారు, అట్లానే వెంకటరెడ్డి అన్న గారు పిర్జాదిగూడ మేయర్ గారు, శరత్ చంద్రారెడ్డి గారు జెడ్పీ చైర్పర్సన్ గారు, బుచ్చిరెడ్డి అన్న గారు బోడుప్పల్ మేయర్ గారు, అదేవిధంగా లక్ష్మీ రవి గౌడ్ గారు డిప్యూటీ మేయర్ గారు, శివకుమార్ గౌడ్ గారు, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, దయాకర్ రెడ్డి గారు, మా దర్గా దయాకర్ రెడ్డి అన్న, అట్లనే ప్రభాకర్ టీఆర్వీకేఎస్ నాయకులు. మరి ఈ చెరిష్ ఫౌండేషన్లో చాలామంది యాక్చువల్గా ఈ ఇయర్ క్రిస్మస్ ప్రోగ్రామ్కి రండి అని చాలామంది ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. జనరల్గా ఇన్విటేషన్స్ అన్నీ చూస్తుంటే రాజీవ్ ఉన్నాడు ఉండి ఏమన్నాడంటే, అక్క ఎట్లాంటి ప్లేస్కి వెళ్దామంటే ఎక్కడికైతే వెళ్తే మనకు కూడా ఇట్లా నడిపించాలి ఒక హౌస్ని అనేటటువంటి హోప్ వచ్చేటటువంటి మంచి ప్లేస్ ఉందక్క, మీరు బాగా అప్రిషియేట్ చేస్తారు ఆ పిల్లలు మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ కానీ వాళ్ళు చదువుకునేటటువంటి
పద్ధతిని కానీ వారి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ కానీ మీరు అప్రిషియేట్ చేస్తారు. తప్పకుండా వెళ్దామని నన్ను కన్విన్స్ చేసి चेरिश फाउंडेशन। इस प्रोग्राम में जिला मेडचल जिला परिषद चेयरमैन मेडीपल्ली शरद चंद्रा रेड्डी, साबिका रुकन असेंबली मलिपेद्दी सुधीर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। मजलिस गरीब व कमजोरों की आवाज, आवाम के हर मसले के हल के लिए मजलिस नुमाइंदा मौजूद। महकमा पाशी के सर्वे से परेशान हाल आवाम से मुलाकात करते हुए डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर मजलिस शकील फाजिल व कॉर्पोरेटर्स ने दिया तयक़ुन। निजामाबाद के इलाका डिवीजन नंबर 12 से गुजरने वाली निजाम सागर किनाल के आसपास की अराजी का आज महकमा पाशी के ओहदेदार ने जायजा हासिल किया, जिस पर इस इलाके के रहने वालों में शक व शुबहात पैदा हो गए, जिस पर डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर मजलिस बल्दी फ्लो लीडर शकील फाजिल व दीगर कॉर्पोरेटर्स ने इस इलाके में पहुंचकर अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें तसल्ली दी और कहा कि वो किसी भी हालात में इन्हें पहले इत्तला दी और इन्हें इस जमीन से उस वक्त तक उठाया नहीं जाएगा जब तक इनके लिए दूसरा कोई इंतजाम नहीं होता। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद मुस्तहसिन, सुमेर व दीगर मौजूद थे। कराने की कोशिश करेंगे। आप लोग बेफिक्र हो, कुछ भी प्रॉब्लम आया आपके एरिया के कॉर्पोरेटर को फोन करो, या नहीं तो मेरे को फोन करो, नहीं तो सदर साहब को फोन करो। आप इमीडिएट हम आते, ऑफिसर आमदे, कोई भी आमदे, आपके घर तोड़ने से पहले आपका कुछ भी मसला हल होने के बाद ही घरों को हाथ लगाने लगाएंगे। आप उसके हद तक बेफिक्र हो, और कुछ भी प्रॉब्लम आया तो कॉर्पोरेटर को फोन करो, नहीं तो टाउन सदर साहब है उनको करो, नहीं तो मेरे को करो। आप बिंदास कर सकते हैं, आपके साथ हमारी पार्टी है, हम सब मिलके आपके साथ है। घर आओ ना तो घरों की बात नहीं, आप लोग पहले डिसाइड कर लो कि आप लोगों को क्या होना। खाली अगर हम फ्लैट नहीं लेंगे तो बने सर की ताकत किसी के पास नहीं है। बने सर की ताकत क्यों, तो रोज डेली करके खाने आने तो कोई ऐसे कोई हाईफाई लोग नहीं है। आर्मूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आयलापुर प्राइमरी कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन की नवासी की नासाज सेहत की बिना पर की इयादत। आर्मूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज नंदीपेट मंडल आयलापुर प्राइमरी कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन सुदर्शन के नवासी नासाज सेहत की बिना पर रैम्बो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जेर इलाज रहने पर इयादत करने के बाद जिम्मेदार तिब्बी अमले से सेहत व इलाज के ताल्लुक से जानकारी हासिल करते हुए डॉक्टर्स को तशफ़ी बख्श इलाज करने की हिदायत दी और अफराद खानदान को मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। अवामी मसलों के हल के लिए निजामाबाद रूरल रुकन असेंबली बाजवड़ी गोवर्धन को तहरीरी याददाश्त हवाले। निजामाबाद रूरल रुकन असेंबली बाजरेड्डी गोवर्धन के रिहाइश गाह में आज मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम व अवामी नुमाइंदों का हुजूम नजर आने के साथ इस मौके पर वफद के तमाम की जानिब से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए मुख्तलिफ मसाइल के लिए निजामाबाद रूरल रुकन असेंबली बाजवड़ी गोवर्धन को एक तहरीरी याददाश्त हवाले करने पर इन्होंने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR तमाम मौज़ूआत और देही अवाम की तरक्की के लिए कोशां हैं और रियासती हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इक़दामात अंजाम दिए जा रहे हैं और मुनफरिद स्कीमात रोबे अमल में लाए जाने का इंकिशाफ करते हुए कहा कि याददाश्त पर मुबनी अहम नुकात का सरसरी तौर पर जायजा लेकर मसलों को फिलफूर मुकम्मल करने का तयक़ुन दिया। जिला निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने आज लायंस क्लब ऑफ डायमंड की निगरानी में एक रोजा मुफ्त तिब्बी कैंप का आगाज अमल में लाया। जिला निजामाबाद में लायंस क्लब ऑफ डायमंड की निगरानी में शहर के नागराम 300 क्वार्टर्स में मौजूद गवर्नमेंट स्कूल में हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाने पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल ने शिरकत की। इस मौके पर मेयर निजामाबाद ने बात करते हुए लायंस क्लब ऑफ डायमंड की जानिब से गरीब अफराद की नासाज सेहत की बिना पर हेल्थ कैंप का क़याम अमल में लाना काबिल सताइश है। कहते हुए इन्होंने समाजी खिदमत के तहत हर हमेशा क्लब के मेंबरान की खिदमत को काबिल मुबारकबाद करार दिया। इन्होंने कहा कि क्लब की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल को डनवाने के साथ स्कूल में मौजूद बाथरूम की मरम्मत करवाने का इजहार करते हुए इन काबिल बेहतरीन कारकर्दगी भरपूर सताइश की। నెల నుంచి కూడా వాళ్ళు టచ్ లో ఉన్నారు. ఇంత ప్రోగ్రామ్ అవ్వడానికి
ఇంత కృషి చేసి నన్ను ఇప్పుడు నా పేరు చెప్తున్నారు కానీ నిజంగా వాళ్ళకే నేను ఎప్పుడు కూడా రుణపడి ఉంటాను. ఎందుకంటే ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు, నా మాట ఒక్క మాట మన్నించి, అది కూడా ఫ్రీ మెడిసిన్స్ 1,00,000 రూపాయల పైన మెడిసిన్స్ కూడా తీసుకొచ్చి అందరికి ఇద్దామమ్మా, మంచి పెద్ద ఎత్తున చేద్దామని చెప్పేసి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. అది ఇప్పుడు కళ్ళ ముంగట. इस प्रोग्राम में क्लब मल्टीपुल के सदस्य वीरशम, रेंजल चेयरमैन लक्ष्मण, रेंजल सेक्रेटरी रविंदर, क्लब के सदस्य धर्मराज व दीगर ने शिरकत की। अयोध्या मस्जिद का खाका जारी। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अयोध्या के धनीपोर गांव में अलाट करता 5 एकड़ जमीन पर तामीर शुदनी मस्जिद और हॉस्पिटल का खाका जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सिनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस मस्जिद की तामीर के लिए एक ट्रस्ट तश्कील दिया है, जिसका नाम इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन है। जामा मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर SM अख्तर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस प्रोग्राम में शामिल होते हुए मस्जिद और 200 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल के डिजाइन पेश किए। इस कॉम्प्लेक्स में एक लिंगर और जदीद लाइब्रेरी भी कायम की जाएगी। इन्होंने कहा कि इस मस्जिद का डिजाइन जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया है और मस्जिद जिसकी गुंबद नहीं होगी, बैजवी शक्ल की होगी। इस 2 मंजिला मस्जिद में कोई मीनार भी नहीं होंगे। मस्जिद में शमसी तवन्नाई का निज़ाम नस्ब किया जाएगा और तकरीबन 2000 अफराद बैक वक्त नमाज अदा कर सकेंगे। 1 करोड़ कोरोना केसेस, हिंदुस्तान का एक और मनफी संगमेल। अमेरिका के बाद हिंदुस्तान कोरोना मुतासरीन में दूसरे नंबर पर, 1,45,000 से ज्यादा अमवात। कोरोना वायरस के मुसलसल नए केसेस की रिपोर्ट होने से इसकी मजमूई तादाद 1 करोड़ से तजाविज कर गई है और हिंदुस्तान इस आदाद व शुमार को उबूर करने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि मुल्क में मुतासरीन की रफ्तार कम हो गई है और ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद भी कम होकर 3 लाख रह गई है। अब तक अमेरिका में 1.74 करोड़ से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं और अब हिंदुस्तान भी 1 करोड़ की तादाद को उबूर कर चुका है। ब्राजील दुनिया भर में तीसरे मुकाम पर है और यहाँ अब तक 71.62 लाख मुतासरीन हो चुके हैं। लेकिन इन दोनों ममालिक में हिंदुस्तान के मुकाबले में कोरोना वायरस कोविड-19 से कहीं ज्यादा अमवात हुई है। अमेरिका में 3.13 लाख, ब्राजील में 1.85 लाख, जबकि हिंदुस्तान में 1.45 लाख हलाकतें हुई हैं। हफ्ते को विज़रात सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 25,153 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,04,600 हो गई। इसी अरसे के दौरान 29,885 मरीज सेहतमंद हुए हैं, जिससे ये तादाद 95.50 लाख हो गई। मुल्क में शिफायाबी की शरह 95.46% है। महाराष्ट्र में एक्टिव केस की तादाद 2,582 से घटकर 61,471 रह गई। इसी अरसे के दौरान 75 मरीजों की हलाकत के साथ रियासत में अमवात की तादाद बढ़कर 78,574 हो गई है। रियासत में अब तक 17.78 लाख से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना के फाल केस में मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। दिल्ली में 5.93 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों ने शफायाबी हासिल की है। मुल्क में जनूबी रियासत कर्नाटक में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 175 से बढ़कर 15,339 हो गई है। रियासत में अमवात की तादाद 11,989 तक जा पहुंची है और अब तक 8.79 लाख से ज्यादा मरीज शफायाब हो चुके हैं। CISF AC में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ने CIS FSC सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट
मखलूआ ओहदों पर तकर्री का शेड्यूल जारी किया है। ये ग्रुप 1 का गजेटेड ऑफिसर पोस्ट है। इन ओहदों के लिए कम से कम काबिलियत किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होना लाजमी है। उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मुंतखब उम्मीदवारों को 1 साल की तरबियत दी जाएगी। कामयाब उम्मीदवारों को इब्तदाई तनख्वाह 56,100 रुपये माहाना होगी। दरख्वास्तें सिर्फ ऑनलाइन इरसाल की जा सकती है। दरख्वास्तों के लिए आखिरी तारीख 22 दिसंबर है। इम्तिहान की तारीख 14 मार्च 2021 है। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट से मुलाहिजा किया जा सकता है। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की हिदायत के मुताबिक ZP वाइस चेयरमैन रजिता यादव ने नवीपेट कोसली स्टेज 1 लिफ्ट इरिगेशन के तहत अली सागर की ज़खायात की ट्राई अमल में लाई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की हिदायत के मुताबिक ZP वाइस चेयरमैन रजिता यादव ने नवीपेट मंडल कोसली स्टेज 1 लिफ्ट इरिगेशन के तहत अली सागर की ज़खायात की ट्राई अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की अहम तरीन काविशों के सबब आज किसानों को ज़खायात की फ्राहमी अमल में लाने के साथ नवीपेट, रेंजल, एड़पल्ली, माकलूर, निज़ामाबाद, डिशपल्ली मंडलों में मुकीम तमाम किसानों को पानी की सरबराही की जा रही है और इस माह के 24 तारीख से 10 यौम तक किनालों के तहत पानी फ्राहम करने के बाद आगे आने वाले 10 दिन तक पानी की सरबराही रोकने के ताल्लुक से कहते हुए अली सागर ज़खायात के तहत 53,793 एकड़ फसल व खेत को पानी सरबराह किया जाएगा। इसी तरह से इन्होंने मज़ीद कहा कि रुकन असम्बली शकील आमिर की कामयाब नुमाइंदगी के सबब किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाते हुए इन तमाम किसानों का दिल जीत लेने का इंकशाफ किया। నిరంతరం ప్రజల సంక్షేమం కోసం కృషి చేసే నాయకులు మా బోధన్ ఎమ్మెల్యే గారైన మా షకీల్ అన్న గారు ఆదేశానుసారము ఈరోజు అలీసాగర్ లిఫ్ట్ వాటర్ను కోస్లీ స్టేజ్ 1 ద్వారా విడుదల చేయడం జరిగింది। మరి ఇక్కడ నుండి 53,000 ఎకరాలకు 7 మండలాలకు కూడా నీటి పారకం అనేది అందుతుంది। మరి ఏదైతే మా శాసనసభ్యులు నిరంతరం ప్రజల వెన్నంటే ఉంటూ ప్రజలకు అనునిత్యం వారి కష్టసుఖాలలో పాలు పంచుకుంటూ మరి రైతులందరికీ కూడా వెన్నంటే ఉండి వారి సాగునీరు విషయంలో కానీ ఎరువులు విత్తనాల నిరంతరం అందుబాటులో ఉండే విధంగా చూస్తారు। इस प्रोग्राम में MPP श्रीनिवास, वाइस MPP हरीश, TRS पार्टी मंडल के सदर नरसिंह राव, लिफ्ट चेयरमैन, इरिगेशन ओहदेदार व किसान ने शिरकत की। तेलंगाना में इजाफी बारिश के बावजूद ताहाल सर्दी की लहर में कमी। जनवरी में सर्दी की लहर कुछ हद तक बढ़ेगी, एहतियात बरतने का मशवरा। महकमा मौसमियात की पेश क़यासी। तेलंगाना में नवंबर 2020 था 21 के दौरान 50% इजाफी बारिश हुई, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान आम बारिश 8,839 मिलीमीटर के मुकाबले में 7.257 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। जुमे को महकमा आबी वसाइल से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि 33 अजला में से 27 अजला में ज़्यादा बारिश हुई, 6 अजला में मामूली बारिश हुई और किसी भी ज़िले में खसारे की बारिश नहीं हुई। 590 मंडलों में से 436 में से ज़्यादा बारिश हुई। मौसमियाती तब्दीलियों के अलावा बढ़ती हुई बारिश की बड़ी वजह रियासत में सब्ज़ा ज़ार के अहाते में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला के जरिए हरिता हरम जैसी स्कीमों की वजह से रियासत के क़याम के बाद से इस ग्रीन कवर में तकरीबन इजाफा हुआ है। जिला निज़ामाबाद बालकोंडा असम्बली मोरतार मंडल मौज़ाब पालन में मुकामी सरपंच की सदारत में तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया गया। जिला निज़ामाबाद बालकोंडा अलका असम्बली मोरतार मंडल मौज़ाब पालन में मुकामी सरपंच बद्दम एनुगु संतोष की सदारत में नए सीसी रोड की तामीरी कामों की अराजी पर MPP शिवलिंगु श्रीनिवास, ZPTC बदम रवि, वाइस MPP श्रीनिवास और नायब सरपंच रवि व दीगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके मजहबी रस्म व रिवाज अंजाम देने के बाद सीसी रोड की तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद बालकोंडा रुकन असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी के भारी जीत दर्ज करवाने के बाद रियासती वजीर के ओहदे पर फायज होने के कुछ ही दिनों में हल्के में तरक्याती कामों को तेजी के साथ
रोबे अमल में लाकर तरक्की की जानिब गामजान करने का सहरा। रियासती वजीर इमारत वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी को जाने का इंकिशाफ किया। इस प्रोग्राम में साबिका एमपीटीसी अशोक, साबिका नायब सरपंच रवि, मंडल टीआरएस पार्टी के नायब सदर श्रीनिवास, देहाती मौजा सामान्य समिति के सदर शंकर, सायन्ना व दीगर ने शिरकत की। जिला निजामाबाद बालकोंडाल का असम्बली मोड़ताड़ के टीआरएस पार्टी दफ्तर में मंडल टीआरएस पार्टी के सदर की सदारत में अवामी नुमाइंदों के हाथों 25 इस्तीफादा कुनिंदगान को सीएम रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। जिला निजामाबाद बालकोंडाल का असम्बली मोड़ताड़ के टीआरएस पार्टी दफ्तर में मंडल टीआरएस पार्टी के सदर की सदारत में मंडल व मौजा के अवामी नुमाइंदों की निगरानी में मंडलों में मुकीम सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले 25 इस्तीफादा कुनिंदगान को सीएम रिलीफ फंड के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वालों में एमपीपी शिवलिंगु श्रीनिवास, जेडपीटीसी बदम रवि, वाइस एमपीपी श्रीनिवास, मंडलों के सरपंच, एमपीटीसी व दीगर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर फायज होने के बाद गरीब अफराद जो माली सतह पर कमज़ोर होने के बायस प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज व मुआलजे के लिए अखराजात की अदायगी ना करने के सबब अपनी जान खो देने से हुकूमत तेलंगाना ऐसे गरीब अफराद की शनाख्त करके उन्हें गर्जी इलाज मुआलजे के लिए सीएम रिलीफ फंड के तहत चेक्स की तकसीम करते हुए इनके कीमती जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करने का इंकिशाफ करने पर इस्तीफादा कुनिंदगान ने रियासती वज़ीर केसीआर और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की जानिब से कामयाब नुमाइंदगी की वजह से सीएम रिलीफ फंड चेक्स मंजूर होने पर इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। प्रशांत रेड्डी नायकत्व, केसीआर గారి నాయకత్వం, కవితమ్మ నాయకత్వం, ఇలాంటి పథకాలు మరి కేసీఆర్ గారు ఎన్నో అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు చేపడుతున్నా ఇంకా ఈ యొక్క ప్రతిపక్షాలు వాళ్ళకు కనుగొనకుండా ఇంకా ఈ ఆరోపణలు చేయడం వాళ్ళు మానుకోవాలని ఈ సందర్భంగా వారికి హితవు పలుకుతూ ఈ సందర్భంగా మరొకసారి మాకు చెక్కులు మంజూరు చేసినటువంటి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి, కేసీఆర్ గారికి మేము హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం। जैन मजहब के अकीदतमंदों ने नेपाल से राजस्थान तक मजहब की तबलीग के लिए किया पैदल सफर। जैन मजहब के अकीदतमंदों ने नेपाल से राजस्थान तक पैदल सफर करते हुए बालकोंडा मंडल मौजाक किसान नगर को पहुंचने पर इनमें तकरीबन 70 अफराद जैन तबके से ताल्लुक़ रखने वालों ने 6000 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करने के बायस राहत पाने के लिए मुकामी हाई स्कूल में कुछ वक्फे के तौर पर क़याम करके फिर पैदल सफ़र के लिए निकल पड़े। वर्णी मंडल मौजा जाकुरा में जंगली जानवर का शिकार करने वाले 4 अफराद को तहवील में लिए जाने का महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने किया इंकिशाफ। जाकुरा देहात में मौजूद एक राइस मिल में जंगली जानवर से ताल्लुक़ रखने वाले गोश्त की इत्तला हासिल करके बांसवाड़ा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की निगरानी में फॉरेस्ट ओहदेदारों ने राइस मिल पर दावा करके 4 अफराद को तहवील में लेने के साथ इस मुकाम पर जंगली जानवर का गोश्त और 2 बंदूकों को हिरासत में लेते हुए कहा कि हासिल करदा पुख्ता खबर के मुताबिक राइस मिल पर धावा करके जंगली जानवर का गोश्त और 2 बंदूकों के साथ 4 अफराद को तहवील में लेकर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट दफ्तर को रवाना करने का इंकिशाफ किया। ఎక్కడ వీళ్ళు వేటాడింది ఎక్కడ సార్? తెలియదు, ఇప్పుడు తీసుకొని వెళ్తున్నాం కదా। ఓకే, ఎంతమంది ఉన్నారు సార్ మొత్తం? 5 మెంబర్స్। ఓకే, అంటే ఏం వెపన్స్ సార్ వాళ్ళు? వెపన్స్ అవి అంటే మోడర్న్ వెపన్స్ ఉన్నాయండి। ఓకే, అంటే ఫారెన్ మేడియా సార్? ఫారెన్ మేడ్ అన్నట్టు అది మొత్తం లైసెన్స్ వెపన్స్ ఉన్నాయి, ఇల్లీగల్ దానికి యూజ్ చేస్తాం। ఎన్ని వెపన్స్ సార్ మొత్తం? 2 వెపన్స్। 2 వెపన్స్ ఎక్కడ ఉంది సార్ వీళ్ళు మొత్తం? అంటే వీళ్ళు హైదరాబాద్ ఉంటారు, కానీ అఫందీస్ అని ఇక్కడ వాళ్ళకు రైస్ మిల్సెస్ ఉన్నాయి। ఓకే, మన అఫంది మన జాకురా ఇది। ఓకే, ఏమన్నా హంట్ చేసిరా సార్? ఇది ర్యాబిట్। ఎన్ని సార్? ఒకటి। అంటే ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు సార్ ఏమన్నా? नंदीपेट में कुत्तों की तादाद में बेतहाशा इजाफा। आए दिन मासूम बच्चों अफराद पर हमले की वारदात आम, लेकिन अवामी नुमाइंदे व बल्दी जिम्मेदार ख्वाब गफलत में। हुकूमत से अवाम ने किया कार्रवाई का मुतालबा। नंदीपेट में आजकल जंगली कुत्तों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो गया है, जिसके सबब अवाम का घर से निकलना मुश्किल सा हो चुका है।
ये कुत्ते अक्सर मासूम बच्चों को सुबह फजर की नमाज को जाने वाले अफराद पर भी हमला करते हैं और इनको जख्मी कर देते हैं। इन सब के बावजूद अवामी नुमाइंदा व सरकारी ओहदेदारों की जानिब से इस जानिब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और दूसरी जानिब खंजीरों की तादाद भी दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रही है। वाज़ेह है कि इनके सबब कई अमराज फैलने का खतरा लाहक होने के बावजूद इनकी तादाद फिर हुकूमत व अवामी नुमाइंदा आंख मूंद लेते हैं, जिसके सबब आए दिन इन जंगली जानवरों की जानिब से किसी न किसी मासूम को शिकार बनाया जा रहा है। इस मौके पर अवाम ने सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जिला कामारेड्डी को कौमी सतह पर अवार्ड हासिल। तेलंगाना के जिला कामारेड्डी को कौमी सतह पर नुमाया अवार्ड हासिल हुआ है। कामारेड्डी कलेक्टर शरद ने बताया कि डिजिटल गवर्नेंस वेब रत्ना 2020 के तहत जिले को ये नुमाया अवार्ड हासिल हुआ। कामारेड्डी कलेक्टर ने अवार्ड के लिए कामारेड्डी जिले को मुंतखब होने की वजूहात की वजाहत भी की है। इन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की वेबसाइट के जिला तारीख, इंतजामिया, आबादी वगैरह का एक मुख्तसर नक्शा जिले के वेबसाइट पर मुरतब किया गया है और वेबसाइट पर दिलचस्प मालूमात शाये की गई है। डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न और जोनल अफसरान की तफसीलात, फ़ोन नंबरात और दीगर तमाम मालूमात शामिल है। वेबसाइट ज़िले इंतजामिया तारीख़ी और जोग्राफियाई पस मंज़र की तस्वीरों के साथ ज़िले की वजाहत करती है। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के रहनुमा उसूलों के मुताबिक GIGW के ज़वाबित के मुताबिक ताज़ा तरीन मालूमात वेबसाइट पर दस्तियाब है। ये अवार्ड 30 दिसंबर को दिल्ली में मुनक़िदा प्रोग्राम में सदर जमहूरिया के हाथों तकसीम किया जाएगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से खलीजी मुमालिक जाने वाले अफराद की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए तनख्वाहों में कटौती अमल में लाई गई। खलीजी मुमालिक में रोजगार हासिल करने के लिए कई लाख अफराद की जानिब से लाखों रुपये तनख्वाह हासिल करने का सुनहरा ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन अब मरकजी हुकूमत की जानिब से नया फैसला सादिर करने से खलीजी मुमालिक जाने वाले अफराद होशियारी से काम लेने के साथ चंद एहतियाती तदाबीर अमल करने की जरूरत आन पड़ी। मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा फैसला कुछ इस तरह से है। गल्फ मुमालिक जाने वाले अफराद की तनख्वाह कुछ इस तरह से होगी। मिनिमम रिफर्ड वेजेस 30 से 50% तक कम करते हुए हुकूमत ने 3 महीने कबल ही 2 सर्कुलर को जारी कर दिया है। कतर, बहरीन, ओमान, UAE मुमालिक को जाने वाले मजदूरों को माहाना तनख्वाह $200 अमेरिकन तकरीबन 15,000 रुपये, कुवैत $245, सऊदी अरबिया $324 को कम करने का इंकशाफ किया। ताज अरबियन मंदी का शानदार इफ्तिताह, मेयर नीतू किरण और डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों कई कायदीन ने की शिरकत। ताज अरबियन मंदी विनायक नगर बिसाइड ललिता इलेक्ट्रॉनिक्स हैदराबाद रोड निजामाबाद का मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर इन्होंने यहाँ के जायकेदार व माहौल की तारीफ की और इस तकरीब में मौलाना करीमुद्दीन कमाल, नवीद, रफ़ी व दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम शुरका, मालिक होटल मोहम्मद शहबाज ने खैर मकदम किया। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। टीआरएस हुकूमत का तरक्कीकार गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल। रियासत में हर मजहब के त्योहारों का सरकारी सतह पर इनेकाद। MLC के कविता व वजीर मल्ला रेड्डी की क्रिसमस तकरीब में शिरकत। शिकारी बने खुद शिकार। वर्नी में 5 शिकारियों को हैदराबाद फॉरेस्ट इन्फोर्समेंट ओहदेदारों ने किया गिरफ्तार। रुकन असम्बली शकील आमिर की हिदायत पर अलीसागर से पानी की सरबराही। ZP वाइस चेयरमैन रजिता यादव के हाथों तकरीब का इनेकाद। POC कमेटी चेयरमैन व आरमोर MLA जीवन रेड्डी ने टीआरएस कायद के अफराद खानदान को हॉस्पिटल पहुंचकर दिया पुरसा। रूरल रुकन असम्बली बाजड़ी गोवर्धन से हल्के की अवाम ने की मुलाकात व मसले से करवाया वाकिफ।
डिप्टी मेयर इद्रिस खान ने की मुसीबत ज़दा अवाम से मुलाकात और दिया पुरसा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।